जय हिंद। सौर एकेडमी सतना में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये पटवारी, पीएससी, आर्मी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या बनता है, डाटा। जब हम कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेज़र होता है। तो यहाँ पर देखें तो जो सीडी ड्राइव होता है, सीडी ड्राइव में लेज़र होता है। इसे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, इसे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीडी से डेटा पढ़ने के लिए लेज़र लाइट और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीडी ड्राइव। नेक्स्ट देख लेते हैं। विंडोज 10 एक है। विंडोज 10 एक क्या है, तो विंडोज 10 एक प्रचालन प्रणाली है। क्या है, प्रचालन प्रणाली है। और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो घटक होते हैं और यूजर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रचारण प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, कृत्रिम बुद्धि। बाकी माइक्रो प्रोसेसर बहुत कम कीमत, घर घर उपयोगी ये सब हैं। जो प्रमुख विशेषता है वो कृत्रिम बुद्धि। वर्तमान समय में पांचवें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है। जैसे रोबोटिक्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में हम की गणना नहीं कर सकते। MS एक्सेल में हम किसकी गणना नहीं कर सकते पूछा गया है। MS एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है और जिसका उपयोग हम विभाजन हल, अंकगणित, गुणन हल इत्यादि सब में कर सकते हैं। जो जटिल गणनाएं होती हैं, उच्च जटिल गणनाएं होती हैं, जैसे अवकलन, समाकलन इत्यादि की गणना हम MS एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाकलन हल। इसमें हम अवकलन, समाकलन इत्यादि वगैरह नहीं कर सकते हैं। बाकी जोड़, गुणा, भाग, प्रतिशत वगैरह हम MS एक्सेल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाकल हल। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर विंडो में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एप्लीकेशन या विंडो स्पेसिफिक मेनू जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, मेनू बार का। मेनू बार का उपयोग करके हम होम, इंसर्ट, डिजाइन इत्यादि के लिए हम मेनू बार का उपयोग करते हैं, मेनू बार में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे जो MS वर्ड है ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये यूजर्स के लिए बनाया गया है और ये प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। MS वर्ड न्यू मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। न्यू मैनुअल ब्रेक लाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का उपयोग हम न्यू मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन देख लें। अल्ट प्लस एंटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अल्ट प्लस एंटर का उपयोग हम स्पेलिंग सुधारने के लिए करते हैं, वर्तनी सुधार के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग हम मल्टी लाइन एडिट कंट्रोल में करते हैं और स्पेस प्लस एंटर कोई की नहीं होती। तो यहाँ पे जो न्यू मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, शिफ्ट प्लस एंटर। बाकी ये दो कुंजियों को भी याद रखिएगा, शॉर्टकट कुंजी से बन रहे हैं प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता यूजर कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे किस प्रकार से जाना जाता है, बूटिंग। कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो वो जो टाइम लेता है वो क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूटिंग। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा यदि वह सक्षम है। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें। ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में तो नहीं होगा। प्रोग्राम लिखने में
और कंप्यूटर को हैक करने में। तो यहाँ पे ये गलत हो जाते हैं। एक कंप्यूटर साक्षर किसको कहा जाएगा? जो ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन को चला ले, उसे ऑपरेट कर ले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होती है? तो कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। और MS एक्सेल को वर्कबुक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक केंद्रीय सर्वर जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फाइल सर्वर। एक फाइल सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल सर्वर। और फाइल सर्वर का उपयोग सर्वर पर फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? फाइलों को प्रबंधित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल सर्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? तो टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? जब हम इंटरनेट का उपयोग से हम संदेश को भेजते हैं या संदेश प्राप्त करते हैं तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। इसके द्वारा हम कोई भी मैसेज भेज सकते हैं या कोई भी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैसेज है, डॉक्यूमेंट है तो ये प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर से। माइक्रो प्रोसेसर जो है लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहा जाता है? तो कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहा जाता है? जो कीबोर्ड में शिफ्ट कुंजी होती है, शिफ्ट बटन जो होती है, ये क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कुंजी, समायोजन कुंजी। यदि कॉम्बिनेशन कुंजी या समायोजन कुंजी पूछा जाए तो क्या है? वो शिफ्ट कुंजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलवर्थ ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलवर्थ ने किया था 1963 में। और माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? 3D प्रिंटर का जो आविष्कार किया था किसने किया था? चकहल ने किया था। 3D प्रिंटर का आविष्कार चकहल ने किया था 1984 में। इन्होंने पहला 3D प्रिंटर को डिजाइन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चकहल, 1984 में। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। और रोम का फुल फॉर्म भी याद रखिए, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी याद रखिए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन सारों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन को भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखें तो प्रीव्यू, स्लाइड सॉर्टर, गैलरी, स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन को गैलरी भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? गैलरी भी कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलरी। रीबूटिंग का अर्थ क्या है? तो रीबूटिंग का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक उपयोग के लिए एक डिस्क की तैयारी। ये गलत हो जाता है। सिस्टम को पुनः प्रारंभ करना, ये रिबूटिंग का अर्थ होता है। रिबूटिंग का अर्थ क्या होता है? सिस्टम को पुनः प्रारंभ करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट ब्राउजर पूछा है। यहाँ पे देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये इंटरनेट ब्राउजर है और इसे MS इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? MS इंटरनेट एक्सप्लोरर।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो गूगल क्रोम किसके अंतर्गत आता है? वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है, याद रखिए। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू क्या क्या उपयोग है? एमएस वर्ड में यदि हम प्रिंट प्रीव्यू ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना, ये गलत हो जाता है। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए सेव करते हैं, डिलीट करने के लिए डिलीट करते हैं, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कॉपी करते हैं। यह देखने में प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। हम प्रिंट प्रीव्यू कब करते हैं कि प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह देखने की प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है, जो ये बॉक्स होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल। किसी पैराग्राफ पर एक साथ 3 क्लिक करने से क्या सेलेक्ट होगा? यदि किसी पैराग्राफ को हम 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या है? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ का पहला शब्द गलत, पहला भाग गलत, अंतिम भाग गलत, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कंप्यूटर सिस्टम बस की सही श्रेणी नहीं है? सही श्रेणी नहीं है यहाँ पे पूछा है। तो कैरेक्टर बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, यहाँ पे जो है कैरेक्टर बस जो है ये सही श्रेणी नहीं है। यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो उस पर कंप्यूटर सिस्टम के सही श्रेणी में कैरेक्टर बस नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेसिंग रिक्वेस्टिंग इससे जुड़ी होती है। क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेसिंग रिक्वेस्टिंग किससे जुड़ी होती है? ये इंटरनेट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इंटरनेट से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वैसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो नॉर्दर्न और कैसपार्स्की ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। जो MySQL ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MySQL। जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या करते हैं? एक कॉपी स्वतः ही प्रिंट हो जाती है, ये गलत हो जाता है। फाइल नाम और फोल्डर नाम एक समान होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। फाइल नाम और फोल्डर नाम अलग अलग होते हैं, फोल्डर अलग होता है, फाइल का नाम अलग डाला जा सकता है। इसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि हमें जब दोबारा सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फाइल नाम नहीं होगा तो मुश्किल होगी। इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम पहली बार फाइल को सेव करते हैं तो इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए और हम रीनेम करके उसका नाम डालते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? जो यूजर है वो डॉक्यूमेंट पे काम करने के बाद जो डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। और सर्च उसी फाइल नेम के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुने। इसमें यहाँ पर देखें तो विषम कौन से हैं? कीबोर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड जो है ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और एक्सेल, एक्सेस और वर्ड ये होते हैं ये MS सूट पैकेज होता है, MS सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे जो विषम पूछा गया है क्या वो है? कीबोर्ड। ये सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? तो कौन सा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? MS पावर पॉइंट। हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो किसमें हम बनाते हैं? MS पावर पॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है? तो स्लाइड। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो उसका नाम क्या है? ARPANET। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? ARPANET। और इसको 1960 के दशक में अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। रक्षा विभाग द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? USA द्वारा। और यदि हम ARPANET की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका,
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? तो ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या होता है BCC? ये होता है कि जब सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है तो वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल किसके पास और गया है। तो सेंडर क्या करता है? ईमेल के इस फीचर का उपयोग करता है और ईमेल में BCCI का उपयोग करने के लिए BCC को सेलेक्ट करना होता है। इससे जो बाकी लोग हैं उनको ये पता नहीं चल पाता कि ये मैसेज और किसको किसको गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इफेक्ट, अंडरलाइन, फ्रंट स्टाइल, जो इंडिटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फ्रंट स्टाइल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प है, जबकि जो इंडिटेशन है ये एक पैराग्राफिंग फॉर्मेटिंग विकल्प है, पैराग्राफिंग फॉर्मेटिंग विकल्प है। तो यहाँ पे विकल्प नहीं पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? इंडिटेशन। और ये क्या है? पैराग्राफिक विकल्प। बाकी कैरेक्टर विकल्प में इफेक्ट, अंडरलाइन, फ्रंट स्टाइल ये कैरेक्टर विकल्प, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में यूजर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमन वेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में यूजर को और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन वेयर से। और जो कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक। यूनिवैक। इसका यदि फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। और इस कंप्यूटर का जो विकास हुआ था, कब डिज़ाइन किया गया था? 1954 में जनरल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो ये भी याद रखिए, 1954 और जनरल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे देखिए, अवीरा, लाइफ केयर, हैंग आउट, जेंडर। तो यहाँ पे अवीरा जो है, अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवीरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसी तरह की क्लासेस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।